हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। आज के इस वीडियो में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का कुछ 2-3 और एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके द्वारा आपको इसका फंडा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक अनदर एग्जाम्पल जो कि हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड पर बेस है। तो ये वाला एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में हमको दिया गया है सॉल्व क्या क्या कहा है, हमको सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ये पिछले वाले रिकॉर्डिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था मेमोरी के वजह से, तो दोबारा यहाँ पे शूट करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा रिकॉर्ड में लेट आ रहा है। ठीक है ना। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम क्या करना है उसको अब सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हमारा सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि हमको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनका ईच इक्वेशन का को लेके हमको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। कैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे? ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को नाम में ही समझ में आ रहा है कि कोफिशिएंट को लेके वो मैट्रिक्स फॉर्म होगा। किसका कोफिशिएंट लेके फॉर्म होगा? ईच इक्वेशन का कोफिशिएंट लेके वो फॉर्म होगा। सपोज वी कंसीडर द फर्स्ट रो एज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन, थर्ड रो थर्ड इक्वेशन of the matrix, then what will the coefficient of the first equation? 2, 1 and -3. This will represent in the first row of the coefficient matrix. तो हम each equation के एलिमेंट्स कोफिशिएंट्स और उनके कोफिशिएंट्स को लेके कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो पहले में क्या है? 2 है, x का, y का क्या है? 1 है, z का -3 है, फिर 5 है, कुछ नहीं है, y का मतलब 0 है, 2 है, फिर तीसरे नंबर का कोफिशिएंट्स क्या क्या है? 8 है, -1 है और 7 है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, what we have to do to form the augmented matrix? Coefficient matrix is augmented by the elements which is present or the constant which is present after the each equation in the system of linear equation. तो कौन कौन से constants are present after the system of linear equation? Means the after the each equation in the system of linear equation, कौन कौन से element present at the right hand side, or can say this is called the augmented bar and this is called the augmented part of a matrix, and this is the कोफिशिएंट पार्ट, कोफिशिएंट एलिमेंट, जहाँ पे कोफिशिएंट एलिमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ ईच इक्वेशंस प्रेजेंट है एलिमेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑगमेंटेड मीन्स आरएचएस में यहाँ पे 8 है, 3 है, 0 है, तो ये हमारा 8 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। दिस इज नाउ वी फॉर्म्ड आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अब हमारा स्टेप क्या है? हमें एलिमिनेशन करना है। ठीक है, कौन सा एलिमिनेशन? क्योंकि हमारा नाम है ना गॉस एलिमिनेशन, तो हमें एलिमिनेशन पाइवट एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो पाइवट एलिमिनेशन क्या कहता है कि हमको रो क्या क्या चूज करना है? हमको रो एलिमेंट को पकड़ना है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट को हमें पकड़ना है। डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है? 2, 0, 7। ऑलवेज व्हेन वी हम जब भी हम कहेंगे कि हमें डायगोनल एलिमेंट, जब भी मैं बोलूंगा और कोई भी बोलेगा, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो डायगोनल बट इट डू नॉट कंसिडर डायगोनल। ओके, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल और द डायगोनल एलिमेंट।
तो यहाँ पे हम ये तीनों को पकड़ेंगे, और नहीं तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इनको लेके हम क्या परफॉर्म करेंगे, एलिमिनेशन परफॉर्म करेंगे। किसका एलिमिनेशन करेंगे ना, इसके एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको रिमूव, या फिर रिमूव मीन्स इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन एज पाइवट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट एलिमेंट, देन इसके नीचे क्या क्या है, 5 8 है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय ऑपरेशन। मैंने आपको पाइवट एलिमिनेशन में आपको यदि दिक्कत है, मैं पिछले वाले वीडियो में भी इसके डिटेल में बारे में डिस्कस किया हूँ, कैसे कि हम पाइवट एलिमिनेशन करते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इस तरह से मैंने पिछले बार में डिस्कस किया था, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केवल शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ पाइवट एलिमिनेशन का ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म करेंगे। देखिए, जिस सपोज हमें ये वाले एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, ये वाला एलिमेंट कौन से रो में है, सेकेंड रो में, तो यहाँ पे लिखेंगे R2, वो चेंज होगा चेंजिंग रो ये है, चेंजेस टू कैसे चेंज होगा, चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट, ये पाइवट एलिमेंट है, इसके नीचे कौन सा एलिमेंट है, 5 अपॉन एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट अपॉन द पाइवट एलिमेंट 2 है, इनटू पाइवट रो, जो अच्छा जो एलिमेंट पाइवट एलिमेंट जिस रो में होगा वही रो हमारा पाइवट रो होगा, तो यहाँ पे पाइवट रो आएगा R1, तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। फिर R3 के लिए क्या होगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 8/2 4, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4R1, ये हमारा ऑपरेशन है। उसको यदि हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स निकल के आएगा। देखिए, ये है 2 है, ये पहला तो जैसा है वैसा रहेगा, ये 2 1 माइनस 3 ऑगमेंटेड बाय 8, देन 5 कैसे चेंज होगा, देखिए 5 माइनस 5/2 इंटू R1 में क्या है 2, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, सिंपली इस यहाँ पर भी 0 आएगा, अब देख लेना, ठीक है। देन ये 0 है, क्योंकि देखो 0 चेंजेस टू 0 माइनस 0 चेंजेस टू 0 माइनस 5/2 इंटू 1, तो क्या रह जाएगा 5/2 रह जाएगा हमारा, -5/2 रह जाएगा, ठीक है ना। देन इसमें 2 माइनस 5/2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/2, इसे हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस 15/2 क्या आ गया 9/2 आ गया, तो ये हमारा आ गया 11/2। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो ये हमारा 19/2 आएगा, अब करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 को भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 चेंजेस टू -1 क्या होगा 7 4 जा 20, तो 28, ये क्या हो गया -1, तो 27 आ गया हमारा। सॉरी, हमें
इसको लिखना है ना, R1 के बेसिस पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप -1 वो हम क्या करेंगे, 4 इंटू यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -5 आ गया। ठीक है, को क्लियर से लिख देता हूं। अभी हम क्या करेंगे, 7 को पर अप्लाई करेंगे। 7 -4 इंटू यहाँ पे -3 है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12। 12 7 कितना हुआ आर में 18 ए सॉरी 12 7 7 8 9 19। तो ये हमारा ऑगमेंटेड पहला हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट को लेके हमारा ये हो गया, कंप्लीट हो गया। पर इतना कर देने से नहीं होगा, हमें ऑगमेंटेड पार्ट का भी एलिमिनेशन करना होगा। तो ये सेकेंड रो में देखिए, सेकेंड रो में हमारा 3 है, तो ये कैसे चेंज होगा, 3 माइनस 5/2 इंटू फर्स्ट में 8 है, तो ये कट गया 4 हो गया 12 -3, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 9 हो गया, माइनस साइन है नेगेटिव। देन यहाँ पे 0 0 -4 इंटू R1 में कितना है 8 है, तो क्या आ जाएगा 32 -32। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स R2 में हमारा क्या हो गया 3 -5/2 इंटू 8 4 20। हाँ ठीक है, गलत हो गया था, देखा यहाँ पे -79, अभी करेक्ट है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला पार्ट है और जो सेकंड रो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन में इजी होगा। यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल आ रहा है, यहाँ पे आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कत हो सकता है, तो आपको सिंप्लीफाई कर देना है पहले। तो क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। आपको दिखा नहीं दे रहा होगा, मैं इसको क्लियरली लिख लेता हूँ, R2 चेंजेस टू 2R2। तो ये हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 1 -3 ऑगमेंटेड बाय 8। हाँ 0 में मल्टीप्लाई करने से 0, यहाँ पे -5, यहाँ पे ये शायद आपको दिखने रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करना 34 -34। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे -32, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट इज टेकन एज पाइवट एलिमेंट। ठीक है, तो माइनस रहने दो, माइनस का कोई दिक्कत नहीं। Second row second element taken as pivot. Now we have to eliminate the element of the third row which is below the pivot row. तो हमारा एलिमेंट क्या है 5 है, तो इसका ऑपरेशन कैसा होगा, किस टाइप का ऑपरेशन होगा। तो पहला हम क्या करना है, R3 को चेंजेस करना है, किस प्रकार से R3 माइनस
एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट क्या है -5 अपॉन, ठीक है ना, पाइवट एलिमेंट क्या है -5 भी है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल इंटू पाइवट रो 2 है हमारा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, इसको चेंज करना है, नहीं करना है, -5 19 -34, ये 19 है। अब हम क्या करना है, थर्ड रो को चेंज करना है, थर्ड रो में क्या हो जाए 0 0 0, 0 में 0 माइनस करने से क्या होगा, कुछ नहीं, -5 से माइनस करने से 0 हो जाएगा, 19 19 भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -32 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह हमारा नाउ फाइनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म होके आ गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अब कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। कैसे जानेंगे कि हम यहाँ तक के ऑपरेशन करना है, आपको पाइवट एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट के जाके दिखना होगा कि वहां पे मैंने बताया था कि जब भी हमारा देयर इज नो एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट टू बी एलिमिनेट, then we cannot perform the pivot elimination operation। देखिए अब हम 0 को लेंगे, ले लो ना, तो उसके नीचे कोई तो एलिमेंट नहीं है, तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पाइवट एलिमिनेशन हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी कंडीशंस चेक करेंगे, हमारा ऑपरेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट अभी खत्म हो गया हमारा, आ गया कंडीशन चेक करने का पार्ट, ठीक है, चल रहा है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए इस तीनों मैंने कंडीशन पहले से लिख के रखा है, तो कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है, ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं, रैंक ऑफ द, सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, तो रैंक ऑफ, तो यह हमारा क्या हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ए मीन्स सी दिस इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड है, ठीक है। तो दिस इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये सपोज कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट का रैंक क्या होगा, रैंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 है, तो रैंक 2 आ गया किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, मींस टोटल का रैंक क्या है, कितना नॉन जीरो है, 3 है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना है, देखो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज रैंक ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स, नो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना रहे, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इसके अंदर भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये यदि सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही हम ये दोनों को चेक करेंगे, नहीं तो ये दोनों को चेक करने का कोई मतलब नहीं। तो हम डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट में चले जाते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ट्रू है, तो दिस इज द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे से लिख देना, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, आपको मैंने तो बता दिया, कंडीशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पर क्यों नहीं होगा, आपके मन में थोड़ा डाउट होगा, तो क्यों नहीं होगा, देखिए यदि हम ये जो सॉल्विंग पार्ट है, सॉल्व पार्ट है, हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में दोबारा लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमको ये दोबारा इक्वेशन इस प्रकार के लिखेंगे, तो ये हमारा 2x हो गया प्लस y हो गया -3z हो गया इक्वल टू 8 रहेगा पहले में, फिर दूसरे में क्या रहेगा, ये 0 है, तो हमारा ओनली -5y रहेगा
प्लस 19z रहेगा और यहाँ पे -34 आ जाएगा। देन तीसरे में क्या रहेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 रहेगा, सॉरी इक्वल टू 2 रहेगा। तो ये तीसरा वाला इक्वेशन हमारा आ ही नहीं रहा, तीसरा वाला इक्वेशन मिट जा रहा है। तो हमारा दो ही इक्वेशन रह गए। तो हमारे पास कितना अननोन्स है, 1 2 3 अननोन्स है और हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, 2। तो यू कैन नॉट सॉल्व इट। दिस इज अवर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमारा पास इक्वेशन ज्यादा है पर अननोन, सॉरी इक्वेशन कम है पर अननोन ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये अंडर डिफाइंड कंडीशन हो गया हमारा। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम कह रहे हैं कि जब भी ये रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के साथ इक्वल नहीं होगा तो हमारा नो सॉल्यूशन रहेगा। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और तो क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा हूँ, क्योंकि जब मैं करता हूँ तो 16 से 20 मिनट लग जाता है, तो ये थोड़ा टाइम लेंदी हो जाएगा आपको समझा में। मैं पहले से लिख के रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारा टाइम कंजप्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसको सपोज टोटल को हम 1 लेते हैं, सिस्टम को 1 लेते हैं, तो इसमें 3 इक्वेशंस हैं। तो पहले क्या करना है हमको, सेम स्टेप बिफोर यू सॉल्विंग, यू ट्राई योरसेल्फ, आप खुद ट्राई करो। वीडियो को, क्वेश्चन को आप सिर्फ नोट डाउन करके वीडियो को पॉज या फिर मोबाइल को ऑफ कर दो, खुद से ट्राई करो। जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चन किया है वो वो कुछ इसी प्रकार से ही होगा। तो आप खुद से ट्राई करो पिछले वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके कि क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। सिमिलर प्रोसेस ही है, आपका आंसर फिर मुझसे ऑन करके मैच कर दिएगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद शुरू कीजिए, ठीक है। कि आप कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं और या आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तो देखना। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम हमारा सॉल्व, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, यहाँ पे 11 है, ठीक है। फिर इसमें 2 -6 -1 0 3 4 2, सॉरी यहाँ पे -2 0 हो गया। देन अभी क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ऑगमेंटेड करेंगे, ऑगमेंटेड बाय द ऑगमेंटेड एलिमेंट, ये हमारा हो गया ऑगमेंटेड एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं हम, ए ऑगमेंटेड और ए बार भी लिख सकते हैं हम। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अभी क्या करेंगे, रो ऑपरेशन और पाइवट एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। वीडियो ऑन आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को हम पाइवट लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट अगर नॉन जीरो, इफ जीरो वी कैन नॉट टेक पाइवट, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट। नाउ 2 और 3 को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, बाय रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन क्या है, चेंजिंग रो, चेंजेस टू चेंजिंग रो, माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट अपॉन द पाइवट एलिमेंट इनटू पाइवट रो, यहाँ पे लिखा है। देन क्या करेंगे, थर्ड रो को चेंज, थर्ड एलिमेंट को, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड रो माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द चेंजिंग रो अपॉन द पाइवट एलिमेंट इनटू पाइवट रो। तो हमारा ये वाला आ गया। इस पर ऑपरेशन को आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये आप कर सकते हैं और या नहीं भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए है, ये हमारा इस ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जब भी हम फिर से पाइवट एलिमिनेशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट अपॉन पाइवट एलिमेंट मीन्स
ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 1/8 आ रहा है, 1/8 आ जा रहा है, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं क्या ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू रिमेन सेम, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तो ये हमारा इंटरचेंज करके मैट्रिक्स हमारा फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर सिमिलरली पाइवट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, टेक द सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एज पाइवट, देन क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है हमें, देखो थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड रो, माइनस इट एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द चेंजिंग रो अपॉन ये माइनस ए, ठीक है, पहले माइनस एक, देन यहाँ पे 1, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल होके प्लस हो गया, तो ये हमारा 8R2 हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन हो गया पाइवट ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, हाँ ये कुछ हम ऑपरेशन यदि इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट है 1 1 1 11, ठीक है, 0 1 -1 -33 0 0 -11 -286, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, सपोज यू टेक दिस मच पाइवट, you cannot remain any element below it to eliminate, so you can pivot element elimination is top here, okay। now हम क्या करेंगे, पाइवट एलिमिनेशन खत्म हो गया हमारा प्रोसेस। अब हम क्या करें, कंडीशन चेकिंग प्रोसेस है हमारा, गॉस एलिमिनेशन का एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया अभी तक, अभी यहाँ जितना भी है हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस खत्म हो गया है ना, ओके। तो ये क्या कह रहा है, ये जो एलिमिनेशन मेथड, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है, उसे हम क्या फाइंड कर रहे हैं। इस पे पहले भी तो मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में टाइप ऑफ सोल्यूशन बताया, टाइप ऑफ सोल्यूशंस ओनली क्या कहता है हमको, ये कहता है कि कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल है, या फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नहीं आना चाहिए, कोई जीरो सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन है, अगर तो कितने हैं, ये हमें कंडीशंस बताते हैं। पर ये जो मेथड है गॉस एलिमिनेशन, ये हमें एक्चुअल वैल्यू देते हैं। अगर एक सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन क्या है, अगर मेनी सोल्यूशन है तो क्या क्या हो सकते हैं, अगर कुछ सोल्यूशन नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। ये हमें एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड बताते हैं, पर दिस कंडीशंस क्या बताते हैं हमको, कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमें जो सोल्यूशन फाइंड करने से पहले हमको पता चल जाता है कि इसमें एक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन आएगा तीनों में, या फिर तीनों में मेनी सोल्यूशन सेट पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, या फिर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये हमें कंडीशन पहले से ही बता देते हैं, उसको हम निकालते हैं बाय दिस गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो कंडीशन और गॉस एलिमिनेशन मेथड का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कंडीशन चेक कर देंगे कि यहाँ पे अगर ये हमारा मैट्रिक्स होकर रिड्यूस होकर आ गया एलिमिनेशन मेथड से, तो इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इधर नो और हमारा possible, if possible then one or multiple। तो हम क्या करेंगे, तो वन के लिए अगर चेक करेंगे कंडीशन सी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में आपको क्या पता था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, सिंपली आप समझ लीजिए, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, तो यहाँ पे ये है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस मच इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस मच इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, देन द रो इज आल्सो नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे 3 है, 3 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है 3। देन नंबर ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने, 3 है, देखिए। तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई है, तो बोथ में हमारा इक्वल आ रहा है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट है क्या, नहीं है, तो कंसिस्टेंट का है। कंसिस्टेंट क्या कहता है, ये कहता है हमें रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो हमें इसके अंदर, कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल, देन हाउ मच सॉल्यूशन, हाउ मेनी, सिंगल और मल्टीपल। इसे चेक करने से फिर से ये दोनों कंडीशन हमको चेक करने पड़ेंगे। देखो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड, तो 3 रैंक ऑफ मैट्रिक्स is equal to rank of augmented matrix is equal to number of unknown is equal to 3 आ रहा है। ये हमारा कौन सा वाला कंडीशन है, आप खुद देख लीजिए कौन सा कंडीशन है, यूनिक कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन है। मीन्स ये जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन है इसके लिए, टोटल के लिए, ये सिंगल सेकंड के लिए नहीं, टोटल के लिए एक्स वाई जेड का अननोन का वैल्यू हमारा एक वैल्यू आएगा। इसके लिए एक आएगा, एक एक्स के लिए एक वैल्यू आएगा, वाई के लिए एक आएगा, जेड के लिए भी एक आएगा। किसके लिए, ये ईच के लिए नहीं, ईच के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये टोटल के लिए सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। ये टोटल इक्वेशन का पूरा सिस्टम का सोल्यूशन ना, ईच का सोल्यूशन तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट सबट्रैक्ट एडिशन करके, तो टोटल का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले पार्ट में वही लिखा हूं कि देखो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये वाला हो गया। एक टोटल का, हम जब हम टोटल का सॉल्यूशन निकालेंगे, टोटल में कितना पार्ट आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, तो 3 ही अननोन है टोटल में भी, तो ये जो तीनों का वैल्यू एक वैल्यू ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ तक हमको कौन बताता है, ये कंडीशन यहाँ तक तो ले आता है, तो इससे आगे हमारा सिस्टम ऑफ क्रॉस एलिमिनेशन में यूज होता है। यहाँ तक कंडीशन चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड करके देता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस जोड़ान एलिमिनेशन, उसमें भी ये आपको देखो, आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, बस गॉस एलिमिनेशन मेथड में, गॉस जोड़ान एलिमिनेशन में हमको डायरेक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू पता रहेगा, हमें इक्वेशन करके इसको वैल्यू को यहाँ पे लेके उसमें यहाँ पे पुट करके दूसरे में ये निकालने की जरूरत नहीं, ये और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा किसमें, गॉस जोड़ान में, ठीक है। तो डिफरेंस इतना ही है जो कि आपको मैं बाद में अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आ गया सॉल्व्ड मैट्रिक्स, सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स, ऑपरेटेड मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे इस मैट्रिक्स को। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड 11 हो गया, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, वाई माइनस जेड माइनस 33, जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो ये दोनों 0 है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 है, तो ओनली जेड आएगा, जेड अननोन नहीं आएगा, जेड अननोन आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, -11। यहाँ पे ये वाला कैसे आया, -11 जेड इज इक्वल टू -286, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बोथ साइड, या फिर आप बोल सकते हैं कि बोथ साइड माइनस है तो आपको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड में कैंसिल ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवीजन में, तो माइनस माइनस कट गया और 11 जाके वहां पे डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जेड का वैल्यू यहाँ पे निकल आया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। -7 है, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, -7 प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारा जेड का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई एक्स, वाई के लिए ये जेड वैल्यू को ये वाले इक्वेशन में पुट करो, पुट करने से हमारा वाई मिल गया हमको, जेड -33, 26 -33 -7, देन हमको एक्स चाहिए, एक्स तो सेकंड इक्वेशन में भी नहीं है, तो पहले वाले इक्वेशन में वाई जेड के वैल्यू पुट करके उसको इधर ले जाओ, 11 के साथ माइनस कर दो, तो हमारा एक्स का वैल्यू -8, वाई का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है।
आप करके देख लीजिए, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन है, कुछ बड़ा बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का हमें वैल्यू मिल गया। ये कौन सा एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड नहीं, ये हमारा एक्स वाई जेड है टोटल का इक्वेशन का। तो टोटल में ये टोटल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप मुझे पूछोगे। तो देखो ये तीनों को ऐड कर दो, सिंपली ऐड कर दो, कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसा है वैसे ऐड करो। देखो एक्स 2x 3x मीन्स x प्लस 2x 3x प्लस 3x 6x 6x आ गया। देन y माइनस 6y क्या हो गया, माइनस 5y प्लस 4y माइनस y, माइनस 5y प्लस 4y कितना हुआ, माइनस y। देन z माइनस z कैंसिल हो गया, ये ओनली माइनस प्लस 2z आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रुको, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, ये प्लस ही है, मैं पहले सही लिखा था, ये प्लस ही है, ठीक है। तो ये नहीं, ये माइनस रहेगा, ठीक है। हाँ ये केवल चेंज हुआ था, ये प्लस है, ठीक है। तो अभी अभी इसको करो, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आप माइनस लेके भी किए होगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपका अलग हो सकता है आंसर में जैसे, पर से आंसर आए निकलेगा आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऐड कर दीजिए, 2z आ गया, देन इक्वल टू 11 क्योंकि बाकी दो जीरो है। तो ये वाला इक्वेशन को, ये तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। देन हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों इसके रूट है। तो इसको आप पुट कर दीजिए, एक्स वाई जेड के वैल्यू को पुट करने से इस प्रकार से ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा सॉल्विंग हो गया ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, अनदर एग्जांपल ऑफ द गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब हम जितने क्वेश्चन किए हैं वो तीन इक्वेशन को लेके, अब हम जो करेंगे वो 4 इक्वेशन को लेके, और इसमें हम सिंपलीफाई ऑल्सो करेंगे, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पे 4 इक्वेशन है, जितने भी हो सकते हैं वो मैट्रिक्स बड़ा होता जाएगा। मैक्सिमम आपको 4 शायद आपके सेमेस्टर या फिर मिड टर्म में पूछेंगे, ठीक है। तो द गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 4, 10y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5। ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको कि हम इक्वेशन 1 लेट दे देते हैं। तो इसका हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये कोफिशिएंट को अरेंज करके लिखो, 3 3 2 1 2 4 1 2, जेड क्या है 0, कोफिशिएंट जेड ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे आएगा। तो ये हमारा 0 है, देन 0 एक्स कोफिशिएंट नहीं है, 10 3 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, इस ये हमारा कोफिशिएंट फॉर्म हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑगमेंटेड पार्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड बाय द ऑगमेंटेड एलिमेंट which is a constant or maybe 0 is also a constant। तो 1 4 माइनस 2 5, तो ये हमारा हो गया क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहां से तुम डायरेक्टली यहाँ पे गॉस कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, पर कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे, देखो 3, हमारा प्रोसेस क्या है, एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट मीन्स 1,
इसको यदि हम पाइवट एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द चेंजिंग रो अपॉन पाइवट एलिमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है सिंप्लीफाई के लिए। क्या इंटरचेंज करेंगे, ये देखो फर्स्ट रो ये वाले रो को हम एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो ये वाला ऑपरेशन पहले आप सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर बट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन प्रोसेस वी डू इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 के बदले R2 आ जाएगा 120, देन R2 के प्लेस पे 332 आ जाएगा। इंटरचेंज मतलब ये पूरा एलिमेंट चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला सेट नहीं, पूरा। ठीक है, चेंज हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट एलिमेंट, देन वी हैव टू एलिमिनेट 3 एलिमेंट्स। पर देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर 0 है इसे क्या एलिमिनेट करेंगे, कुछ नहीं। हमें एलिमिनेट का मतलब क्या है, एलिमेंट को बाहर कर देंगे क्या, नहीं, एलिमेंट को 0 करने का मतलब, एलिमिनेट मीन्स टू द वैल्यू 0, जितना भी होगा उसको 0 कर दो, तुम निकाल दो सब, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा, एलिमिनेट का मतलब है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, इसको हम एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 2 को और 4 को ही एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 को कैसे करेंगे, 2 चेंजेस टू R2 माइनस 3/1 into R1, then R4 changes to R4 minus 2/1 into R1। तो ये हमारा हो गया। इसको आप हम ये वाला ऑपरेशन को आप इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करोगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको डायगोनल एलिमेंट लोगे, तो यहाँ पे कौन सा डायगोनल है आपको, ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन है, 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, 3 रो 4 रो 3 कॉलम है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। क्या क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, फोर्थ रो फोर्थ एलिमेंट यदि प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को पाइवट लेंगे। तो सेकंड रो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा, -3 है, उसको यदि हम पाइवट एलिमेंट लेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 और -7 को हम एलिमिनेट करना है। 10 और -7 को कैसे करेंगे, R3 चेंजेस टू 3R3 प्लस 10R2। ठीक है, हाँ सॉरी, इससे पहले हम क्या करें, थोड़ा ये कर देते हैं, हाँ R3 R4 तो चेंज करेंगे, इसको हमें इस वाले ऑपरेशन को अप्लाई करना होगा। अब देखोगे क्या करने से ये रिड्यूस होके आ जा रहा है, R3 को हम चेंज करेंगे 3R3 प्लस 10R2। कीजिए आप, R3 की वैल्यू ये कॉरस्पॉन्डिंग R3 की वैल्यू को पुट करना, और कॉरस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू को पुट, R4 के वैल्यू को पुट कीजिए। अगर ये हमारा यदि ये आ गया इस प्रकार से कुछ, हमको ये वाला ही ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, कि हमको देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा क्या हो रहा है। ये थोड़ा सेवन, ये 7 है,
ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, हमें क्या करना है, देखो 3 है यहाँ पे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो R3 में भी है, R4 में भी है। देन 10 को 10 के 7 -7 है, -7। इस प्रकार से हमको ऑपरेशन, यदि हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को हम इस प्रकार से एलिमिनेट करेंगे। और फिर आप देखोगे कि कहाँ पे हम एलिमिनेट करने पे वो 0 हो जा रहा है ऑपरेशन, ठीक है। इसको तो हमारा मोटिव क्या है, इसको 0 करना है बाय यूजिंग सेकेंड रो एलिमेंट। 3 को यूज -3 को यूज करके हमको ये दोनों को 0 करना है। तो हमारा किस प्रकार से होगा। और एक बात, हमको हमेशा जो चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो फॉर्मेट में लिखना है। चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो अपन समथिंग फॉर्मेट में लिखना है, अपन द हमारा पाइवट रो के फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में आप पहले लिख दोगे। देखो चेंजिंग रो, सपोज ये हमको करना है चेंजिंग रो माइनस इतनी, ये इस वाला फॉर्मेट में हमको लिखना है। ये प्लस सपोज लिख लो, प्लस चेंजिंग रो। अब हम यहाँ पे वैल्यू कोफिशिएंट आर को चेक करना है कि क्या करने से हमारा ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये जो हमारा टोटल मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होके इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो आप ये भी नॉर्मल भी कर सकते हैं एलिमेंट वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 0 हो गया। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट लेंगे। थर्ड रो थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, ये है 29, ठीक है। तो 29 को अब हम क्या करेंगे, देखो 29 को लेंगे यदि हम 17/9, हाँ 29 है, ठीक है ना। 17/29 इस यहाँ पे, इसको पाइवट लेंगे, इसको पाइवट लेके हम सेम ऑपरेशन पाइवट एलिमिनेशन का, जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सिमिलरली ऑपरेशन आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो करने से यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी यहाँ पे शायद लिख सकते हो, कैसे नॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर भी किया है सब में। अब करके ट्राई करो पूरा है कि नहीं, ठीक है, और मुझे कमेंट करना। मैं यहाँ पे टेस्टिंग को आप पे छोड़ रहा हूँ, क्या होगा अगर हम इस प्रकार से नहीं, नॉर्मल मैंने जब सबको सिखाया है उसी प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा, आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है, और आंसर कमेंट में जरूर बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 29 को हम नॉर्मली जैसे बताए थे, R4 changes to R4 changing row minus element below the pivot element upon the pivot element into pivot row, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ गया इस फॉर्मेट में। तो ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा फाइनली रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला टोटल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाउ कंडीशन चेक करने की बारी है। देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ये है, कितने नॉन जीरो रोज हैं, 4 है, 4 लिखेंगे। रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 4 है, तो इसे 4 लिखेंगे। सो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर। अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो कितने हैं, यूनिक और मल्टीपल। तो अननोन कितने हैं ईच में, 1 2 3, यहाँ पे नहीं है 0 है, पर पूरा सिस्टम में कितना है अननोन, 3 अननोन आएगा। तो यहाँ पे सॉरी, हाँ 3 आएगा, 3 अननोन आएगा ना, एक्स वाई जेड।
तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन 3। तो ये हमारा यूनिक नहीं, हमारा ये आ जाएगा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि 3 है अननोन, यूनिक नहीं आएगा, इन्फाइनाइटली मेनी कंसिस्टेंट सोल्यूशन। पर इसका हम यदि एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो, ये जो है हमारा, इसको हम रिड्यूस करके ला देंगे किस फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, यहाँ पर जेड का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तीनों को ऐड कर दो तो हमारा ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसमें जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया इसमें पुट कर दो, आंसर 8 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे आंसर। पर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बट यहाँ पे यूनिक एक वैल्यू आ रहा है, एक्स का डिफाइन हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा।